जल्दी जल्दी उठ गया आज और काफ़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि आज खीरगंगा ट्रैक पे जाना था मुझे। मैंने सुबह जल्दी उठ के ही थर्मल्स वगैरह और अपना ट्रैक पैंट नीचे कसौल मार्केट से ख़रीद लिया था और ये मैं बैठा हूँ झूले पे, जो कि ये हॉरर फिल्म का एक सीन लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने सोचा पैसे दिए हैं तो कम से कम झूले का मज़ा ही लिया जाए। और मैंने टैक्सी ली और ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी मणिकरण गुरुद्वारा। जो मैंने टैक्सी ली थी उसने मुझसे चार्ज किया 500 समथिंग या 400, मेरे को कब पूरा याद नहीं है। और मैं जा रहा हूँ बारशाहानी में, जो कि 20 किलोमीटर दूर है कसौल से, और अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। तो बाकी की चीज़ें जो भी ट्रैकिंग के लिए चाहिए वो देवा कैफ़े ने कहा था कि वो उनके पास अवेलेबल हैं, आप उनसे हायर कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। और जो मैंने अपनी बुकिंग करी थी ट्रैकिंग के लिए वो मैंने करी थी मैट्रैक से। तो फाइनली हम अपनी जर्नी पे हैं, देखते हैं क्या होता है। टैक्सी वाले को मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी शायद देवा कैफ़े पहुंचने की, इसलिए वो अपनी टैक्सी बहुत तेज़ चला रहा था। और मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था। जैसे ही विंडो खुली तो मेरे सामने जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था और मैं यही सोच रहा था कि बनाने वाले ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है और हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में दुनिया में फंसे हैं और अपने आप को कितना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमने अपनी ज़िंदगी में। टैक्सी वाला जो मुझे ये गांव दिखा रहा था ये है खलगा और ये भी बहुत सुंदर जगह है और जब भी आप कसौल जाओ तो यहाँ पे पक्का जाना। फाइनली हम पहुँच गए हैं देवा कैफ़े से व्यू है जो कि बहुत ही सुंदर था और इस पे मैंने कई शॉट्स भी बनाए हैं जो कि आप देख सकते हो। ये देवा कैफ़े से मैंने जो भी ट्रैकिंग के लिए चाहिए था वो सब हायर किया और टोटल आई थिंक मेरा 700 to 800 रुपीज़ लगा था। और यहाँ पे मैंने खाए पराठे 4 क्योंकि बहुत भूख लगी थी। मैंने रात को कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं जल्दी सो गया था। और मैं ये बता रहा हूँ कि बारशाहानी से अभी हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो हम सब जाने लगे हैं बाहर की तरफ और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। काफ़ी बड़ा ग्रुप था जो ट्रैक करने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। ये जो आप डैम देख रहे हो इसका काम है वो जो गाइड था उसने मुझे बताया 10-15 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है और इसको बनने में कम से कम 15 से 20 साल लग गए हैं। चलो फाइनली बन गया, ये बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी बहुत गर्मी लग रही थी जब हम ये ट्रैकिंग कर रहे थे। ये मौसम गर्म था, उतना ठंडा नहीं था जितना हमने सोचा था। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो इसको हम पूरा क्रॉस करके अभी दूसरे माउंटेन की तरफ जाएंगे। ब्रिज क्रॉस करके हम आ गए हैं दूसरे माउंटेन की तरफ और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है।
और ये यहाँ से आपको डैम जो दिख रहा है ये बहुत सुंदर लग रहा है। सारा का सारा व्यू यहाँ से बहुत ही सुंदर था। ये जो आप पूरा ग्रुप देख रहे हो ट्रैकिंग के लिए, ये मुंबई से ही आया था। बाद में हम सब अच्छे दोस्त भी बन गए, काफ़ी फ़न किया साथ में। ये पूरा ट्रैक जो था ये था 24 किलोमीटर्स का, और जो हमारा जो बेस कैंप था वो था 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे देवा कैफ़े से। और ये सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन जब आप चल रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि ये सही में मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ये जो आप मार्किंग देख रहे हो पत्थर पे KG, ये है खीरगंगा ट्रैक के लिए पॉइंट आउट किया हुआ है कि आपको इस डायरेक्शन पे जाना है। और ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पे बर्फ़ मिली इस ट्रैक पे, और अच्छा लगा। ट्रैकिंग करते हुए मुझे एक सबक मिला कि जब भी आपको ट्रैकिंग करनी है तो बेस्ट शूज़ लेके आओ अपने साथ, क्योंकि जो मैंने हायर किए थे वो बहुत ही बकवास थे और वो मुझे महसूस हो रहा था। अब गलती हो चुकी थी, लेकिन ट्रैक तो करना ही था। ये हम ब्रेक के लिए बैठे थे, नक्तन गांव कोई था, उसकी स्टार्टिंग में एक शॉप थी वहाँ पे, और अभी हम एंटर करने वाले हैं गांव के अंदर। गांव बहुत ही सुंदर था, पुराने स्टाइल के घर थे, लेकिन कुछ घर अभी बिल्कुल मॉडर्न जैसे होते हैं वैसे भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक आने वाले टाइम में ये घर रिप्लेस हो जाएंगे। जब मैं गांव की भीड़ी गलियों से गुज़र रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इनकी लाइफ में कितनी हार्डशिप है, और फिर भी ये कितने खुश लग रहे हैं सारे के सारे। और हम कई बार सब कुछ होते हुए भी अपनी लाइफ में अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं, अपने ही लाइफ को क्वेश्चन करते हैं, और जितना हमें मिला है उसका थैंक्स देने के बजाय हम सिर्फ कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स करते हैं। काफ़ी पुराना लग रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो सोचा इसको वीडियो में डाल देते हैं। जो आपको विजुअल देखने को मिल रहा है प्लास्टिक, ये पूरे कसौल में, उसके गांव में और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये एक हमारा फेलियर है, हमें इस पे काम करना चाहिए। इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे हम और इस पे बात करेंगे, देखते हैं कैसा बनता है। जिस माउंटेन पे अभी हम ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, और ऑपोजिट साइड आप देख सकते हो कि काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। तो मैं मन ही मन सोच रहा था ऐसा क्यों है, तो मैंने अपने आप को शायद एक रीज़न दिया कि जो ये माउंटेन है वो वेस्ट की साइड और धूप यहाँ पे काफ़ी देर तक रहती है, इसलिए वो सारी पिघल गई होगी।
ये मेरा रीज़न था, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जब मैंने डायरेक्शन चेक की तो वो वेस्ट ही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे बेस कैंप का जो डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर्स था और हमने आई थिंक काफ़ी कवर कर लिया था, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हम थोड़ा थोड़ा थक गए थे और अब जैसे ही पास पहुंच रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी कैंप में पहुंचें और अपने आप को रिलैक्स करें थोड़ी देर के लिए। फाइनली हम पहुंच गए अपने बेस कैंप में और आप ये देख सकते हो हमारा बेस कैंप। और ये मेरा टेंट है जिसमें मैं रुका हुआ था। अभी मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊंगा कि ये कैसा था, इसमें क्या क्या था। और जैसा कि आप देख सकते हो कि एक छोटा सा टेंट था, इसके अंदर गद्दा बिछाया हुआ था और कुछ ब्लैंकेट्स थे क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली थी, ऐसा मुझे बताया गया था। और मैं आराम से वहाँ लेट के माउंटेन्स का मज़ा ले रहा था। इसी के साथ हमारा पहला वीडियो खीर गंगा ट्रैक का ख़त्म होता है।